मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में शहडोल और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का अधिक से अधिक पानी खेतों में संचित हो सके। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो उसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की यदि ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी को दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट, साथ में 0.25% चूने के घोल का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। कतार में बोई गई धान की फसल में यांत्रिक विधि से अंतः सस्य क्रियाएं जैसे कुल्पा या होको चलाकर मृदा नमी संरक्षण तथा निंदा नियंत्रण करें। आगामी समय में मूंग उड़द की बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह तक कर सकते हैं। बोनी करने हेतु बीज को कीटनाशक एवं फफूंदनाशक रसायन से उपचारित कर राइजोबियम व ट्राइकोडर्मा से टीकाकरण करवाएं। जिन किसानों ने पहले से ही या तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स का उपयोग किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बुआई के 20 से 30 दिनों के बाद डोरा या कुल्पा का उपयोग करके अंतर खेती का उपयोग करें। पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद पर्याप्त बारिश होने के बाद ही बुआई के 25 दिन बाद मक्का की फसल पर नाइट्रोजन को विभाजित मात्रा में डालें। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अरहर की फसल में पानी जमा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अरहर की फसल की समय से बुआई करने पर मिट्टी और फसल में वायु संचार में सुधार और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए साफ मौसम के दौरान इंटरकल्चर ऑपरेशन करें। मक्के की फसल में तना बेधक प्ररोह मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है, अतः इसकी रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए ऊंची उठी हुई क्यारियों पर गोबर की खाद बिछाकर ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद बीज की बुआई करें। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाई अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। पशु घर की छतों का उचित मरम्मत करें, जिससे पशुओं तक पानी न पहुंचे। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। आर्द्र मौसम को देखते हुए मुर्गी द्वारा भोजन का सेवन कम कर दिया जाता है। भोजन के पूरक के लिए विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री को अपने फीड में और साथ ही कैल्शियम सामग्री को मिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघोरा, जिला शिवपुरी के कृषक मनोहर प्रसाद ने। ये फसलों में सफेद लट कीट, जिसे व्हाइट ग्रब के नाम से भी जाना जाता है, इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोहर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। राजस्थान में मूंगफली की फसल में इस कीट से 50 से 100% तक का नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौड़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौड़ नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौड़ भृंग बसेरा कर रहे हों वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दे, जिसे पौड़ भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दे। यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें, जिससे उस पर भारी संख्या में पौड़ पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौड़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें। इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि इस कीट की प्यूपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है।